सबसे पहले हम लोग चलते हैं पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, किसी के पास बुक है तो बुक दे देना मेरे को। बुक लाए हो? पास कर जल्दी। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हेडिंग देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ठीक है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, जानते हैं तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा है। गलती से ही हो रहा है तो क्यों, गलती ही क्यों कर, ऐसा अलाव नहीं देना है। अरे तो उठ के ही उठते उठते ही डांस करना स्टार्ट हो गया। उठते ही डांस करना स्टार्ट, बोला एकदम सही है, चला जा। हाँ यूट्यूब। आज देखो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म पे चलते हैं, सुनना। इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड दोनों का मतलब सेम ही है, सुनेंगे ध्यान से क्या है। यहाँ पे आपके पास पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बोलेगा पोलर फॉर्म बोल रहा है या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोल रहा है या पोलर फॉर्म आर्गुमेंट फॉर्म बोल रहा है, तो सबका मतलब सेम ही होगा, ठीक है। आइए, तो इसमें हम लोग बात करते हैं z इक्वल टू, आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आयोटा वाई, तो आपको बताइए कि भैया हम लोग आर्ग्यू कौन सा प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं। z यहाँ पे z का वैल्यू कितना लेंगे, x, y, है ना, करेक्ट। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गए, x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गए, x डिस्टेंस, और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गए, y डिस्टेंस गए, तब जाके ये वाला पोर्शन मिल रहा है ना, ये वाला पोर्शन मिल रहा है। कितना डिस्टेंस गए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस गए y यूनिट, ठीक है। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस गया बताएंगे, r, r है ना, तो r इक्वल टू क्या बोलते हैं, रूट नंबर रियल पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। इसे वो क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। अच्छा, यहां से एंगल थीटा लेंगे तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी से। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ ना, tan इनवर्स, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वाई वैल्यू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स वैल्यू। तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, ये तो थीटा होगा और यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट जो है दिस वन, और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो माइनस में थीटा है ना, माइनस में थीटा। यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो कितना होता है ना, पाई माइनस में थीटा, और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है कितना होता है, एकदम सही, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई से लेके पाई तक, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना दूर तक हम लोग समझे। अब सुनो ध्यान से, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस में आयोटा y है। अच्छा मेरे को बताना साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे, साइन थीटा इक्वल टू, सर जी y बाई आर, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, y इक्वल टू आर साइन थीटा, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप से cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बाई आर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे आर्गुमेंट फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे z तो ठीक है, x की जगह पे क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस में आयोटा y की जगह पे r sin थीटा। तो ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू r बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, करेक्ट, करेक्ट, समझ में आया। तो ये जो r का वैल्यू वो क्या है, मॉडुलस है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, इस बात को समझिए, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये निकाल के आंसर लिखेंगे, इसी को बोलेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या तो पोलर आर्ग्यूमेंट फॉर्म या मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, ठीक है। r को मॉडुलस बोलते हैं और थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, तो कभी मॉडुलस एम्पलीट्यूड बोलेंगे, r को मॉडुलस भी बोलते हैं, r को एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे -1 प्लस में आयोटा रूट 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बदलेंगे, 1 माइनस में आयोटा रूट 3, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, 3 रूट टू माइनस में 3 रूट 2 आयोटा। नेक्स्ट नंबर 4 में लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस में आयोटा बाई 1 प्लस में आयोटा, ठीक है। नंबर 5 में लिखेंगे माइनस में 3/1 माइनस में आयोटा, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन कितना लिखा हुआ बताना, z इक्वल टू क्या लिखा हुआ है -1 प्लस में आयोटा √3, करेक्ट। तो मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो क्या निकालेंगे सर, मॉडुलस ऑफ z तो -1 का स्क्वायर होगा प्लस में √3 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना। तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना, ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 मतलब मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू कितना हो जाएगा √4 मतलब 2, करेक्ट। r का वैल्यू पता चल गया कितना 2। अब आपको क्या निकालना है, थीटा, है ना, थीटा पहले निकालना है। तो थीटा क्या होगा बताना, यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, y का वैल्यू पॉजिटिव √3 बाई एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव है 1, तो कितना हो बताना है tan इनवर्स √3। तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा बताएंगे, tan इनवर्स √3 कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, रेडियन में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, डिग्री में नहीं चलेगा, समझ में आया। तो ये थीटा इक्वल टू π/3। आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे आर्गुमेंट कौन सा क्वाड्रेंट में है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट पाई माइनस में थीटा, तो ये हो गया पाई, थीटा का वैल्यू कितना π/3, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना 2π/3। अब जैसे एम्पलीट्यूड पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म हो रहा है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हो रहा है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा r ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, समझ में आया मेरा बात। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, z इक्वल टू r की जगह पे क्या लिखेंगे, r की जगह पे 2, और आर्गुमेंट थीटा क्या है अपने पास, आर्गुमेंट है, इस बात को समझेंगे, यहाँ का जो थीटा 1 समझ लो भाई, ये थीटा 1 समझ लो और ये आर्गुमेंट को थीटा समझ लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 2π/3 प्लस में आयोटा, ये कितना हो जाएगा बताना sin 2π/3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे ना यही आएगा, जैसे cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री मतलब कितना -हाफ, और ये sin 120 डिग्री √3/2, मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पोर्शन। चलिए नेक्स्ट बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने नंबर 2 में z इक्वल टू कितना लिखा बताना, 1 माइनस में आयोटा √3, दिख रहा है z इक्वल टू कितना है 1 माइनस में आयोटा √3, मॉडुलस ऑफ z कितना होता है बताना, √1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर प्लस में 3 ना, तो दिस वन इक्वल टू कितना 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट करते 2, तो ये कितना हो जाएगा r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अपने थीटा 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y मतलब √3 बाई कितना 1, आंसर कितना हो जाएगा, फिर से tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री है ना, 60 मतलब π/3। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बच्चा बताएंगे, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में बताएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में बताएंगे, x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस का जो भी निकला हुआ रहेगा उसका माइनस कर दे, माइनस में थीटा 1, तो माइनस थीटा 1 का वैल्यू कितना π/3, तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। देयरफॉर z इक्वल टू हम लोग को पता है पोलर आर्गुमेंट फॉर्म, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में क्या लिखते हैं, r ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, ठीक है। आ जाओ, तो r का वैल्यू सर कितना है 2 है, cos सुनेंगे ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर में माइनस π/3 प्लस में आयोटा, साइन के अंदर में कितना लिखेंगे माइनस का π/3, या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है, या तो इसके बाद वाला लाइन, इसके बाद वाला लाइन लिखेंगे, कौन सा सर 2 cos ऑफ माइनस थीटा मतलब cos थीटा, ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, या तो यहाँ पे छोड़ेंगे आंसर, या तो ये वाला फाइनल करके छोड़ेंगे, ठीक है, साइन π/3, ठीक है, क्लियर है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे, हो गया। नंबर 3 पे देखेंगे, नंबर 3 पे देखेंगे, ठीक है, आ जाओ देखो, तो z इक्वल टू कितना लिखा बताना, 3√2 माइनस में कितना 3√2 आयोटा, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ बताएंगे 3√2 माइनस में 3√2 आयोटा, ध्यान से सुनेंगे, इधर दिखा 3√2 माइनस में 3√2 आयोटा, तो z इक्वल टू इसका मॉडुलस ऑफ z करेंगे तो कितना हो बताना √, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 18, तो ये कितना हो जाएगा 6 होगा, हाँ या ना, मॉडुलस ऑफ z कितना 6 आया है। नेक्स्ट जैसे अपने आर्गुमेंट मतलब थीटा 1 का वैल्यू चलेंगे, तो थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी, ये 3√2 y का वैल्यू और ये भी 3√2 मतलब ये हो गया 1,
tan इनवर्स 1 मतलब कितना डिग्री, tan इनवर्स 1 मतलब कितना डिग्री, पाई बाई 4। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है सर, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू पॉजिटिव y का वैल्यू नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा 1, तो माइनस का पाई बाई 4 दिखा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं इधर। तो जैसे यहाँ पे अपने बात करते हैं तो z इक्वल टू हम लोग लिखेंगे r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। आ जाए देखें तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है सर जी, 6, cos थीटा का वैल्यू आर्ग्यूमेंट कितना है, माइनस में पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो दिस वन कितना हो जाएगा, 6 ऑफ cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा। ठीक है, या तो आप यहीं पे छोड़ दे, साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन, कितना हो बताना, आयोटा साइन पाई बाई 4। समझ में आया क्या सबको, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 1 2 3 हो गया ना, नेक्स्ट नंबर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे सर, z इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस में आयोटा बाई कितना, 1 प्लस में आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए 1 माइनस में आयोटा ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस में आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस में आयोटा इंटू 1 माइनस में आयोटा। ठीक है, ऊपर में कितना हो जाएगा बताएंगे, z, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा बताएंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, कितना हो जाएगा 2, श्योर, आ जाओ 2। तो z इक्वल टू कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बताना, माइनस में 2a, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा बाई कितना 2। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, z इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस का 2 बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, z इक्वल, अच्छा 2 आयोटा, 1 1 कैंसिल, माइनस में 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, लो भैया z इक्वल टू माइनस में आयोटा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस का आयोटा, तो मॉडुलस करते तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, हाँ या ना। अच्छा थीटा का वैल्यू निकालो, ध्यान से समझना, थीटा का वैल्यू मतलब थीटा 1 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x, y का वैल्यू कितना है 1, पॉजिटिव में 1, और x का वैल्यू कितना है 0, तो 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कितना डिग्री पे, पाई बाई 2। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट सर, x का वैल्यू पॉजिटिव लो, y का वैल्यू नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ पे। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो होगा वो कितना होता है बताना, आर्ग्यूमेंट जो होगा वो कितना होगा, माइनस का पाई बाई 2। समझ में आया, तो z इक्वल टू कितना लिखेंगे, z इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, z इक्वल टू r ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, r इक्वल टू, अरे भाई r का वैल्यू कितना है 1, cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू माइनस पाई। अभी विवेक अपना गाना बजा देगा, तुम लोग डर के भाग जाओ। ठीक है विवेक, अपना रिंगटोन बजाओ तो, हाँ वही आयोटा साइन माइनस में पाई, कॉस ऑफ, इसको रहने दो भाई, या तो कॉस पाई बाई 2 प्लस में आयोटा माइनस में साइन पाई बाई 2, आप ये भी रख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 5 बना ले, नेक्स्ट नंबर 5 बना ले, 1 माइनस में आयोटा। आज क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो यहाँ पे, z इक्वल टू, कोई बताएंगे रैशनलाइज करेंगे तो, माइनस में 3 और ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में आयोटा, नीचे में कितना हो जाएगा 2, हाँ या ना। तो ये z इक्वल टू कितना होगा ना, माइनस में 3 बाई 2 और ये माइनस में 3 बाई 2 आयोटा, यही तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, मॉडुलस ऑफ z मतलब r का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर, सर जी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई 4 प्लस में इसका भी स्क्वायर 9 बाई 4, आंसर कितना हो जाएगा बताना 18 बाई 4। 18 बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा, 18 बाई 4 का मतलब 3 रूट 2 बाई 2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3 बाई रूट 2। ऐसे रखना भैया रैशनलाइज, ठीक है, ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट आर्गुमेंट निकालने के लिए थीटा 1 निकाल लेते हैं पहले। थीटा 1 कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये 3 बाई 2 और ये भी 3 बाई 2, मतलब ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये कैंसिल, कितना हो जा रहा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4।
लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है सर? आर्ग्यूमेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? दोनों नेगेटिव ना। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा है ना, थीटा वन यहाँ। तो ये माइनस ऑफ पाई थीटा वन का वैल्यू माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 पाई बाई 4। दिखा क्या? दिखा? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो ये जैसे ही निकालेंगे अपने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, तो z इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चा लोग? ठीक है, आइए नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से। z इक्वल टू r की जगह पे आप लिखेंगे 3√2/2 और ये वाला वैल्यू क्या लिखेंगे? cos के अंदर में माइनस का 3 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन के अंदर में माइनस 3 पाई बाई 4। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाला वैल्यू z इक्वल टू कितना बताना? 3√2/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 3 पाई बाई 4 और साइन ऑफ माइनस में आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा काम का बात लिख ले, ठीक है, फ्यूचर में काम देगा। क्या काम का बात है? डिमोवियस बोल के एक तो मैथमेटिशियन आया, डिमोर्गन्स नहीं भाई, डिमोवियस। ठीक है, ठीक है, डिमोवियस की सुनेंगे ध्यान से। क्या आया, क्या बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। बोल रहा है जेड इक्वल टू, यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है। क्या बोल रहा है? जेड इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस में आयोटा वाई है, इसको आप मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो। r इक्वल टू कितना? cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। हाँ या ना? जहाँ पे थीटा एम्पलीट्यूड फॉर्म है। तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो? ध्यान सुनना। जेड इक्वल टू वो बोला कि r इंटू ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हो। इस चीज को कैसे लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो बताओ? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। इसी चीज को r की जगह पे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? e टू द पावर आयोटा थीटा। अब आगे कैसे, ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं, बस समझो कि ये लिखा जाता है। इसी टाइप से वो बोला कि ठीक है, इतना ही नहीं, साथ ही साथ बोला कि r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा है। पावर में मान लेते हैं कि यहाँ पे n आ जाए, पावर में क्या आ जाए? n आ जाए। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो z इक्वल टू आर टू दी पावर n cos, ये जो n है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसका पावर में n, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर टू दी पावर n। n यहाँ पे आ जाएगा कितना? cos n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। नोट कर लो। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो आर टू दी पावर n e टू दी पावर आयोटा n थीटा। हाँ, ठीक है। जैसे देख लो एक छोटा सा कैसे लिख रहे हो वो। तो जैसे z इक्वल टू आपके पास मान लेते हैं r, देखो ध्यान से, देख लो कैसे हुआ। r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, बोला कि इसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे इसका स्क्वायर की मतलब जेड स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? जेड इक्वल टू आर का स्क्वायर होगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। ये कितना हो जाएगा? cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से बता रहा, ये जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना? आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ भाई, लगाओ फॉर्मूला। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना? वेरी गुड। ठीक है, कितना? माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा आयोटा। बोलो हाँ या ना? अब देखो पहले ही से सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा और 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। देख आयोटा आ गया यहाँ। तो 2 था तो 2 आ जाएगा, 3 था तो 3 आ जाएगा, 4 था तो 4 आ जाएगा, तो n था तो समझ में? नोट कर, जब क्वेश्चन आएगा जेई मेन लेवल का उस वक्त किया जाएगा। सर कैसे? जैसे लिखा हुआ आपके पास z इक्वल टू, ठीक है, लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है। बता रहे कैसे लिखा हुआ है। √3/2 प्लस में आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 का पावर में
मान लेते हैं लिख दिया हुआ है 10, कितना लिख दिया हुआ है 10 बाय कितना 1 माइनस में आयोटा का पावर में लिख दिया 5। ठीक है, ऐसा करके कुछ दे दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ। तो z इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये दिया हुआ। ठीक है, तो आप या तो बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे या तो उससे अच्छा आप क्या करेंगे मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म कर लो। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में क्या हो रहा है भाई, इसका पहले मॉडुलस निकालेंगे √3/2 1/2 का करेंगे तो कितना होगा मॉडुलस फॉर्म बता, कितना हो जाएगा √3। पहले इसका नॉर्मल नॉर्मल मॉडुलस बताओ ना, √3 अंदर का कितना हो जाएगा 1 हो रहा है, तो ये हो गया आर का वैल्यू तो हमको पता चल गया, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हाँ यार, नेक्स्ट इसके बाद थीटा का वैल्यू आर्गुमेंट का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कितना होगा बताना, दिस 1/2 पाई/6, दिस 1/6 पाई/6। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, z इक्वल टू आप लिख सकते हो, सुना ध्यान से, r ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, अंदर वाले को हम ब्रेक कर दिए, किसमें ब्रेक कर दिए बताओ जल्दी से, किसमें ब्रेक कर दिए, किसमें ब्रेक कर दिए, दिस पावर में कितना 10, तो ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, z इक्वल टू r का वैल्यू कितना होगा सर 1, 1 का पावर में कितना हो जाएगा 1, और ये cos थीटा की जगह पे कितना पाई/4 प्लस में आयोटा sin थीटा की जगह पे पाई/4 पाई/6, हाँ पाई/6, और ये कितना पाई/6, पावर में कितना 10। अब 1 का पावर में 10 करेंगे तो 1। अब अभी हमको लोग को डिमोर्जियस बोला कि भाई ये जो 10 है वो कहाँ पे आ जाएगा इसमें, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो बताना, बोलो कितना हो जाएगा 10 पाई/6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आयोटा साइन 10 पाई/6। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, z इक्वल टू बोलो 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 5 पाई/3, और ये कितना हो बताना आयोटा साइन कितना हो बताना, कितना 5 पाई/3, हाँ मतलब ये कितना डिग्री का वैल्यू है बताएंगे, कितना डिग्री का वैल्यू cos 300 डिग्री, cos 300 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और साइन इसका वैल्यू कितना होता है माइनस में √3/2, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आया, समझ में आया क्या बोले, क्योंकि cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 300 डिग्री का वैल्यू ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में था, उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर cos 300 डिग्री का वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव, तो भाई ये 1/2 पावर में 10 था। ठीक है, समझ में आया, तो उसका यूटिलाइज समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे कैसे सर डिवाइड में दिया हुआ है, ठीक है आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, जैसे आपके पास दे दिया हुआ यहीं पे, ठीक है cos थीटा कुछ ऐसे कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है पाई/6 प्लस में आयोटा साइन पाई/6, ठीक है इस टाइप से दिया, इसका पावर में मान लेते 7 दिया हुआ, ठीक है समझ में आ रहा है, यहीं पे ये वाला वैल्यू दे दिया cos, ठीक है पाई/4 प्लस में आयोटा साइन पाई/4, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है मान लेते हैं 2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो e टू दी पावर, याद करो क्या लिख सकते हो, क्योंकि r तो है नहीं, r मतलब 1 है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे क्या करो आप e टू दी पावर, याद करो n थीटा लिख सकते हो, आयोटा n का मतलब 7, थीटा का वैल्यू कितना पाई/6। नेक्स्ट इसके जगह पे क्या लिख सकते हो e टू दी पावर आयोटा, ये कितना लिख सकते हो बताना 2 पाई/4। अब ये बेस से में तो पावर डिवाइड होगा, तो e टू दी पावर आयोटा ये कितना हो बताना 7 पाई/6 माइनस में पाई/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर से लेकर आ जाएंगे, आयोटा एक साथ कॉमन ले लिए, समझ में आया, फॉर्मूला का यूटिलाइज समझ में आया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करते करते थक जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करते करते थक जाओगे, इसलिए आप क्या करेंगे अच्छा अच्छा पावर वाला क्वेश्चन है तो डिमोर्जियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पावर में 7 पावर में 10 कुछ भी रहेगा e टू दी पावर लेके जाएंगे, डिवाइड रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा पावर ऐड होगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ, इधर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आइए देखिए ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है आइए सुने ध्यान से क्या क्या करना है।
सर जी स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z इक्वल टू, चलो ध्यान से सुनना, z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है। प्रोसेस समझेंगे कि कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। प्रोसेस इधर देखें, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है और इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर रूट। तो आप लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे भाई x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट जो है रूट ओवर ए प्लस में आयोटा बी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, जो प्रोसेस से सॉल्व करे उसी प्रोसेस से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई रूट ओवर ए प्लस आयोटा बी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे x प्लस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा बताना, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा ना, हाँ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर बताएंगे, x का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा, ये हो जाएगा a प्लस में आयोटा बी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी, तो रियल मतलब सर जिसमें आयोटा वाला पोर्शन नहीं है, तो इमेजिनरी वाला पोर्शन में सर क्या हो जाएगा 2xy, रियल पार्ट में सर x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू a, इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या बताएंगे, 2xy इक्वल टू b, दिस वन इक्वेशन 2। यहां से अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, किसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का। ध्यान से समझेंगे, आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसका फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, इस बात को समझेंगे। आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, ए स्क्वायर माइनस, एकदम सही, एकदम सही, समझदार बच्चा लोग है कि क्या जरूरत पड़ेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। दुनिया क्या जानती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा काम नहीं लगने वाला है। दुनिया जो जानती वो जरूरत नहीं पड़ने वाला है, वो आपको जरूरत पड़ने वाला है जो दुनिया नहीं जानती। समझ में, सक्सेस कब मिलेगा, जब सब कोई जानता है वही चीज तुम भी जानते हो, सक्सेस नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या क्वेश्चन मेकर इस पे बनाएगा फॉर्मूला, नहीं, कौन सा यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी टाइप से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे फिर से अगेन, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या लगने वाला बताएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करना है बताएंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो ठीक है, माइनस में देख रहे हो 2xy, तो 2xy यहाँ पे जैसे है 2xy का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, b है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 2xy का वैल्यू कितना है, b है ना, आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहानी क्या है कि यहां से जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वाला वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहानी है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा, कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि x अपने आप में रियल है, y अपने आप में रियल है, आयोटा के साथ y इमेजिनरी, तो x का स्क्वायर रियल होगा, y का स्क्वायर रियल होगा, उसमें भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि x रियल है, x रियल है, y रियल है, चाहे रियल वो नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल क्या होगा, पॉजिटिव, इस बात को समझिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझना, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन 3 इसको समझते, इक्वेशन 3 क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन किससे, 1 से और 3 से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बताएंगे जल्दी से, ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ए प्लस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई टू। यहां से एक्स का वैल्यू एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। समझ में, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आएगा, एक बार माइनस में। अब डिपेंड करता है कि एक्स का वैल्यू प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, वो तो ठीक है। यहाँ पे वहां पे एक्स का वैल्यू प्लस लिए, क्या लिए वहां पे, क्योंकि इसका जैसे रूट करेंगे ना भाई, इसको जैसे रूट करेंगे तो दो वैल्यू आएगा। अब तो रियल वैल्यू है ना, रियल में प्लस माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ए प्लस में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाई टू। अब समझेंगे, एक्स का वैल्यू वहां पे दो है, एक प्लस और एक माइनस। समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना है, दो। कौन कौन सा, एक प्लस एक बार माइनस। प्लस में क्या है, रूट ओवर ए प्लस का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, सब कुछ रूट में। प्लस वाला वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू प्लस में मिलेगा, लेकिन जैसे ही माइनस वाला वैल्यू पुटअप किए तो यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस। अब b हो सकता है पॉजिटिव हो, तो b पॉजिटिव है तो ठीक है भाई, b यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा यहाँ, तो अल्टरनेट करके चलेगा। समझ में आया कहानी, नोट कर, इस डेरिवेशन को नोट कर। x का वैल्यू किसमें पुटअप करेंगे, एक बार प्लस इसमें, एक बार माइनस इसमें। b यदि पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से, b यदि पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे तो y का भी वैल्यू पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव ले रहे तो y का वैल्यू नेगेटिव। लेकिन b नेगेटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव ले तो y का वैल्यू नेगेटिव। समझ में आ रहा है, और y का वैल्यू यदि नेगेटिव ले तो फिर क्या, x का वैल्यू नेगेटिव ले तो y का वैल्यू पॉजिटिव, अल्टरनेट करके चलेगा, डिपेंड अपॉन b, डिपेंड अपॉन b। ठीक है, नोट करो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लिखेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन है बहुत इजी, z इक्वल टू मान लेते हैं 7 माइनस में 24 आयोटा है। z इक्वल टू कितना है, 7 माइनस में 24 आयोटा, निकाला जाए क्वेश्चन। अच्छा देखते हैं, बात किया जब, चलो समझे। तो सर z इक्वल टू क्या लेंगे बताना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे बताना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, तो इसका मतलब कितना हो बताना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन मतलब सुनेंगे, रूट ओवर 7 माइनस 24 आयोटा का ये स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो ना, 7 माइनस 24 है। इस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस में आयोटा वाई। क्लियर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 7 माइनस 24 आयोटा, तो स्क्वायर रूट कर दी। दिस वन इक्वल टू क्या मान लिए, x प्लस आयोटा। बस अब डेरिवेशन चलना है, कैसे कैसे डेरिवेशन सर, तो डेरिवेशन कितना होता है बताना, लॉन्ग प्रोसेस है। यदि स्कूल के एग्जाम में लॉन्ग प्रोसेस से लिखने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे ही बनाएंगे। एमसीक्यू अलग है, एमसीक्यू तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में केवल वो वाला याद रखना, काम हो गया। ठीक है, कैसे सर, x इक्वल टू रियल पार्ट प्लस में मॉडुलस ऑफ z, क्या ये तुम लोग देख लेना, ये देखने का काम तुम लोग हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे, पता चला तुम्हारे बोर्ड में नहीं, इसके बोर्ड में, आईसीएम में, डब्ल्यूपी बोर्ड में तुमको पढ़ाना ही पड़ेगा। आज देखते हैं, तो स्क्वायर रूट करते हैं इसका, तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड है ना, सिलेबस देख के पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है, सब कुछ पढ़ो, एग्जाम देते वक्त सिलेबस देखो कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, x प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, 7 माइनस में 24 आयोटा। ठीक है बच्चा लोग आ जाओ सुनने, तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, x प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, तो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, प्लस में कितना 2xy, दिस वन इक्वल टू कितना आयोटा, होगा ना। अभी थोड़ा देर पहले सॉल्व, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर करेंगे तो माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2xy आयोटा, और ये 7 माइनस में 24 आयोटा, करेक्ट। तो x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन कितना है, दूसरा इक्वेशन है 2xy इक्वल टू माइनस में 24। ठीक है, b का वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में, इस बात को समझेंगे। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका भी करेंगे। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, समझना ध्यान से,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस वन इक्वल टू 7 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके कौन सा फॉर्म लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, सुना ध्यान से, एक्स स्क्वायर जैसे करेंगे इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर मतलब 49। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। तो कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस में ये 4x y का होल स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताना, 2xy का होल स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 49। क्या बताएंगे 2xy का वैल्यू कितना है सर, माइनस का 24, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस में ये माइनस का 24 का होल स्क्वायर, करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको, दिस वन इक्वल टू 49, समझ में आ रहा है, बस वैल्यू पुटअप करते जाना भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 24 का स्क्वायर 576, ये 49, ये वाला वैल्यू उधर लेके चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू उधर जाएगा 625, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे 25। अब आपको पता चल गया कौन कौन सा सर, एक वैल्यू पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 25, और एक तो वैल्यू पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 7। इसके साथ ये कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू, बता दो भाई, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60, x इक्वल टू 4, प्लस माइनस एकदम सही, प्लस माइनस। अब सुनना ध्यान से, y का वैल्यू क्या है सर, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू, देख रहे हो 2xy है ना, 2xy इक्वल टू कितना है, 2xy इक्वल टू कितना है, एक बार देख लेंगे, पेन को स्टॉप करेंगे, 2xy का वैल्यू कितना निकाले थे, माइनस का 24। अब यहां से वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2xy का वैल्यू माइनस में 24 है, एक बार x का वैल्यू क्या लेंगे प्लस में 4, एक बार माइनस में 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24/2x, व्हेन x इक्वल टू नेगेटिव, व्हेन x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, x का वैल्यू पॉजिटिव में 4 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू कोई बताएंगे, माइनस में 24, 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 दिया 24, 3, y का वैल्यू कितना आया माइनस का 3, समझेंगे, व्हेन x इक्वल टू माइनस में 4, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 24, 2 इंटू कितना माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 3, तो y इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या, एक रूट आ रहा है 4 माइनस में 3 आयोटा, ठीक है, एक रूट क्या रहा है 4 माइनस में 3 आयोटा, दूसरा रूट क्या आ रहा है -4 प्लस में 3 आयोटा, समझ में आया, समझ में आ रहा है ध्यान से। तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, एक बार 4 माइनस 3 आयोटा, एक बार -4 प्लस का 3 आयोटा। अब कहानी ये दोनों को कंबाइन करके लिख लो भाई, ठीक है। अब कहानी क्या है, अब इसमें देखोगे, ध्यान से सुनना, इसमें ध्यान से सुनना, अब कहानी क्या है कि 4 माइनस 3 आयोटा का क्या करेंगे, इसका जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आप, इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें वैल्यू देखोगे क्या निकाला है 7 में, ये वाला पोर्शन भी क्या आ रहा है बताना, इससे भी आ रहा है ना, दोनों आंसर सेटिस्फाई करे ना, तो दो आंसर होगा, इसका आंसर 4 माइनस 3 आयोटा और इसका आंसर -4 प्लस 3, तो आंसर कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस में 4 माइनस में 3, ठीक है, एक बार प्लस जाएगा तो प्लस, एक बार माइनस जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 3, समझ में आया, कितने आंसर होंगे, दो आंसर, प्लस लेके जाएंगे तो पहला वाला वैल्यू मिल जाएगा और माइनस लेके जाएंगे तो दूसरा वाला वैल्यू, ठीक है। एक तो भाई आपको मिटा इसको, इक्वल टू कितना है, देखो शॉर्टकट प्रोसेस, देखो दो प्रोसेस बता रहे, जो प्रोसेस इजी लगे उस प्रोसेस से बनाना, यदि आप बना पाते हो। z इक्वल टू कितना 7 माइनस 24 है, आप x निकालो, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू से रूट ओवर, ठीक है, a प्लस में मॉडुलस ऑफ z बाई 2, बस ऐसे दिमाग में रखो। z क्या है, ये क्या है लिखे a प्लस, क्योंकि रूट ओवर देख रहे हो, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ z, तो भाई x इक्वल टू कितना बताना, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 7, इसका मॉडुलस ऑफ z 25 बाई कितना 2, मतलब कितना हो गया, x का वैल्यू बताएंगे, लेकिन प्लस माइनस में इस बात को समझेंगे,
तो कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 32 और 32/2 कितना, √16, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस में 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस में, x का वैल्यू +4 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना, b/2x। क्लियर है, y इक्वल टू कितना है, b/2x। y का वैल्यू जैसे ही, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 24, और 2 इंटू x का वैल्यू कितना निकलेगा, एक बार 4 निकलेगा तो -3 आएगा, और एक बार कितना आएगा, -3, एक बार +3, करेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा बताओ, z इक्वल टू प्लस माइनस में x का वैल्यू प्लस में 4 माइनस में 3 आएगा। ये एक तरीका, ये एक तरीका समझ में आया, कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस रूट नंबर a प्लस में मॉडुलस ऑफ z/2। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाएं, बताओ, z इक्वल टू जैसे लिखा हुआ आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 प्लस में 30 आया। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाएं शॉर्टकट प्रोसेस से, ठीक है, चलिए जल्दी से बना के दिखाएं, 16 प्लस में 30 आया। इधर इधर x इक्वल टू कितना बताएं, x इक्वल टू कितना बताएं, बताएंगे a प्लस में मॉडुलस ऑफ z/2, हाँ या ना, तो ये हो गया x, a का वैल्यू कितना है 16, मॉडुलस ऑफ z मतलब 16 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और ये 30 का स्क्वायर 900, तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 256 1100, 1156 मतलब 34 बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू √50/2, मतलब भाई ये कितना हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस सारा वैल्यू प्लस माइनस, इस बात को समझेंगे, तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 5। अब y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू होता है b/2x, बोलो हाँ है ना, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 30। अब आपको पता होना चाहिए 2 x का वैल्यू प्लस में 5 लोगे तो प्लस आएगा, हाँ या ना, x का वैल्यू यदि प्लस में 5 लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा ना, तो भाई प्लस में 3, और माइनस में लोगे तो माइनस में, तो ये प्लस माइनस ही तो आएगा, मतलब ये प्लस माइनस है तो ये भी, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में 5 प्लस माइनस में 3 आएगा, दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लो भाई, तो प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस ही बचेगा, लेकिन माइनस प्लस रहता, मान लीजिए ये प्लस रहता है ये माइनस, तो माइनस प्लस लिखते हैं और वहां से प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट कैसे, देखते ही आपका आंसर, वो कैसे, देखिए इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इतना हीट कर पा रहे हो ब्रेन में तो एक ही बार में मिटाई इसको, 7 माइनस में 24 आयोटा। अब देखना कैसे करेंगे भाई, 24 को देखना है, किसको देखना है, 24 का दो टर्म होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए होता है बताओ, a स्क्वायर चाहिए होता है, b स्क्वायर चाहिए होता है, 2ab चाहिए। ये 24 ना आपका काम करेगा किसका, 2ab का, किसका काम करेगा, 2ab का वैल्यू 24 है, अभी थोड़ा देर पहले 2xy आया था ना, 2xy इक्वल टू b था ना, सारा का सारा काम इसी से। अब आप इसको ऐसे 3 नंबर में ब्रेक कर रहे हैं, 3 नंबर में एक तो 2 हो गया, 2 तो होना ही पड़ेगा, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताना, कितना बचेगा, ये 12 बचेगा ना, इसको जैसे पहले 2 नंबर में ब्रेक करो, तो ये 2 और 12 हो गया, 12 को 2 नंबर में ब्रेक करोगे। अब ऐसे बहुत सारा हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो केस होगा, 3 4 या तो 2 6, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब एक काम करना है कि भैया लाना है 7, कौन सा करके, माइनस करके, कैसे करके, माइनस करके। अब मेरे को बताओ कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मेरे को बताओ माइनस करके किससे 7 आ रहा है, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 9 7 आ रहा है क्या, या 3 माइनस 4 कितना आ रहा है, यहां पे -7 रहता तो 3 में से 4 को घटाते, 3 में से, ध्यान से सुनो हम जो बोलना चाह रहे हैं, आपका जो 7 आ रहा है 4 और 3 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके आपको चेक करना है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 7, मतलब 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 7, तो इसका मतलब 4 और आयोटा किस में जाएगा 3 में, क्योंकि -9 बोल रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 3 में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, बाहर में प्लस माइनस आंसर। फिर से समझो एक बार दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बताना, क्या लिखा हुआ है, 16 प्लस में 30 आयोटा, करेक्ट,
30 आयोटा को आपको ब्रेक करना है। किसमें किसमें ब्रेक करोगे, किसको किसको ब्रेक करोगे, 2 पहले जाएगा और फिर कितना 15 आयोटा। आप इसको 2 नंबर में ब्रेक करोगे तो या तो 3 3 5 होगा। आयोटा किस में जाएगा इसमें समझना है, आयोटा किस में जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट, तो 25 माइनस 9 कितना हो रहा है 16 ही है क्या, तो माइनस किस में लगाए 9 में ना, तो मतलब ये 3 में लगा रहे हो, दैट मीन्स ये कितना देगा 5 प्लस में 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा इसमें लगाए। क्यों सर नहीं समझे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस किसको कर रहे हो 9 को ना, तो आयोटा किस में जाएगा 9 वाला पार्ट, तो ये प्लस 5 प्लस 3 आयोटा, बाहर में प्लस माइनस। समझ में, साइन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि भाई प्लस है, तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है, या तो आप उस प्रोसेस के जरिए चले या तो इस प्रोसेस। देखिए ध्यान से, एक दो और क्वेश्चन दिखाते देखो। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, सुनेंगे ध्यान से, आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस में, ध्यान सुना, 1 प्लस में 2 रूट ओवर माइनस 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है 1 प्लस में 2 रूट ओवर माइनस 6। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो सर जी, 1 प्लस में 2 रूट 6 आयोटा, पहले तो ये कर लो। अब इस वाले पोर्शन को ब्रेक करना है, सर जी 2 तो पहले ब्रेक है, ये रूट 6 आयोटा बचा, तो यहां पे दो पोर्शन बच गया, कौन सा, एक तो रूट 2 और एक तो रूट 3। अब आयोटा किस में लगाएंगे, तो आंसर तो आपको समझ में आ रहा है, रूट 2 रूट 3 के खेल में आएगा, किसके खेल में आएगा रूट 2 रूट 3, लेकिन कैसे, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 रूट 3 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है, तो 3 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 3 करेंगे, 3 माइनस, तो आंसर कितना देगा रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। अब यहां पे कहानी प्लस होगा या माइनस होगा, सर जी होगा प्लस, क्योंकि बी का वैल्यू क्या है प्लस है, सामने क्या है बी में प्लस है, बाहर में प्लस माइनस। समझ में आया, क्लियर है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y प्लस में रूट ओवर, y प्लस में रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। चलिए जल्दी से बताएं क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा दिख जाएगा, अब आयोटा दिख जाएगा, चलो जल्दी से बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स स्क्वायर क्या बड़ा है किससे, वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स यहीं पे आयोटा छिपा हुआ है। कैसे सर, वाई प्लस में, ध्यान से सुनेंगे, ये जैसे माइनस कॉमन लेंगे, कितना देखो बताना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर से। अब यहाँ पे कितना देखो बताना, वाई प्लस में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, आयोटा बाहर। सर जी यहाँ पे ना 2 होना जरूरी है, बिना 2 का काम बनेगा नहीं, क्या होना चाहिए 2 होना जरूरी। तो हम पूरे टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से डिवाइड दिए, और ये कितना देगा 2y प्लस में 2 रूट ओवर कितना एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इस टर्म को ब्रेक करना, कौन से टर्म को, समझ में आया, और उसका स्क्वायर करके क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, और देखना कितना आना है 2y। आ जाओ देखते हैं भाई, देखो ध्यान से, इसको टर्म का, इसके टर्म को देखो, 2 को 2 तो 2 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, देखेंगे ध्यान से, तो सर ये दो पोर्शन होगा, एक तो होगा एक्स माइनस वाई, दूसरा होगा एक्स प्लस वाई, यही तो होगा। समझ में आ रहा है, कौन सा पहले रखेंगे कौन सा बाद रखेंगे, यही सिचुएशन समझना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट करके क्या लेकर आना है, सब्ट्रैक्ट करके क्या लेकर आना है 2y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 2y आएगा, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 2y, प्लस में से इसको मतलब x प्लस वाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा, है ना, x प्लस वाई में से माइनस ऑफ x माइनस वाई करके तब ना 2y आएगा। तो आंसर आपका वो निकल के आ गया क्या सर, x प्लस वाई, ध्यान समझेगा, प्लस में, सर प्लस में क्यों, क्योंकि सामने प्लस है, तो ये कितना देगा प्लस आयोटा x माइनस में वाई, लेकिन कौन सा पोर्शन, रूट वाला पोर्शन, क्योंकि a और b लेना है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं। तो ये कितना होगा रूट वाला पोर्शन कितना होगा बताना, रूट ओवर x प्लस वाई, रूट ओवर x माइनस वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा लेना है रूट वाला, तो ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस वाई आयोटा रूट ओवर x माइनस वाई। बाहर में सुनेंगे ध्यान से,
बाहर में 2 है ना, इसका भी तो स्क्वायर रूट होगा, कितना देगा 1/√2, भूल मत जाना 1/√2, बाहर में प्लस माइनस, इस 2 का भी तो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आइए देखिए बना के दिखाइए। a⁴, सॉरी a⁴ नहीं है भाई, a स्क्वायर है प्लस में 1/a² है, a² प्लस में 1/a² प्लस में 4 आयोटा, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है a प्लस में 1/a, ठीक है, माइनस में 2 लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट रिकॉर्ड होता है। इसका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले देख ले इसको, जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी आ जाना, फिर से हम एक बार कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है, आ जाओ, लेकिन सिलेबस देख के आना, पता चला सिलेबस में है ही नहीं, आ जाओ। हाँ, लेकिन ये जेई में है, इस बात को समझिए, जेई में ऐसा क्वेश्चन जब दिया हुआ है आपको क्या करना है, सुना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन देख रहे हो बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, a² प्लस में 1/a², इधर आ जाओ भाई, a² प्लस में 1/a² ये दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक सेकंड, a प्लस एक सेकंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोई बताएंगे, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है भाई, होल, हाँ, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 12, एकदम से यही चाहिए था। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर जी, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, देखो एक बार मजा है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस में 2a इंटू 1/a, बोलो हाँ या ना, प्लस में ये कितना देगा 4 आयोटा, ये कितना देगा बताना, a प्लस में 1/a माइनस में 2, दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा, ये कितना देगा a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर, a कैंसिल, प्लस में 4 आयोटा a प्लस में 1/a, ठीक है, -2 -4, अच्छा, तो ये सर जी आपके पास हो गया a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, इधर देखना प्लस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दिखा क्या, -4 मतलब 2 आयोटा का, अच्छा, तो आपको ये भी दिख गया होगा, a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में 1/a इंटू 2 आयोटा प्लस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर, बोल दिखा कि नहीं दिखा, a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब इसका मतलब कितना होता है बताना, a प्लस में b का वैल्यू 2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, देयरफॉर प्लस माइनस में ये स्क्वायर हट जाएगा, तो a प्लस में 1/a प्लस में 2 आयोटा इज द आंसर। क्लियर है, अब शॉर्ट ट्रिक चलते हैं, ये तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाए, शॉर्ट ट्रिक देखिए, हाँ इसका भी शॉर्ट ट्रिक, आ जाओ चला जाए बात किया जाए, लेकिन यहां तक आपको करना ही पड़ेगा ना, इसके बिना तो आप सोच ही नहीं पाओगे। आप क्या कर सकते हो, इस वाले स्टेप के बाद आप कैसे सोचोगे, इस वाले स्टेप के बाद कैसे सोचोगे बताओ, आपके पास लिखा हुआ कितना 4 आयोटा a प्लस में 1/a आयोटा, देख रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से, अब कितना हो जाएगा बताएंगे सर जी, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा बताना, a प्लस में 1/a और एक तो बच गया 2 आयोटा, अब देखो भाई इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये वाला टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, रियल वाला पोर्शन आ रहा है, रियल वाला पोर्शन क्या है, दिस वन माइनस में 2, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, a² प्लस में 1/a² माइनस में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, आंसर क्या होगा, a प्लस में 1/a और इसके जगह पे प्लस में 2 आयोटा, ये बाहर में प्लस माइनस, समझ में आया, हो गया एक लाइन, रियल पार्ट होना चाहिए, इस टर्म को आयोटा के सामने वाला पार्ट को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या होना चाहिए, रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है, a² प्लस 1/a² माइनस 2, तो स्क्वायर करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रियल पार्ट आना चाहिए, देखो सब्ट्रैक्ट करो भाई, रियल पार्ट क्या बताएंगे, a² प्लस 1/a² माइनस का 2, इसका स्क्वायर करो दोनों का और सब्ट्रैक्ट करो,
तो इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और इसका दोनों का सॉरी ऐड करना ना, ये प्लस में कितना हो जाएगा बताना, माइनस में, अरे वही होता है भाई आयोटा के साथ ना, ये नहीं लोगे तो आयोटा ही लेना पड़ेगा, आयोटा ले रहे हो तो ऐड करोगे, आयोटा नहीं लोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आयोटा ले रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे, तो इसका वैल्यू सॉल्व करो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 4, देखो आ जा रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहे ना, नहीं समझे, 2 माइनस में 4 कितना हो गया माइनस में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझेंगे ध्यान से, आइए देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट ना, यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, ये निकालना है। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, तो सर 1 आना चाहिए। अब देखना कैसे निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे निकाल, बोला लेट के x इक्वल टू दिस वन, मैथमेटिशियन देख 1 इक्वल टू क्या लिखा, x इक्वल टू क्या लिखा 1 का क्यूब रूट। अब इसका क्यूबिक ऑन बोथ साइड किया तो कितना हो जाएगा बताना, x का क्यूब इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया भाई x क्यूब माइनस में 1 इक्वल टू 0, बहुत अच्छी बात है। अब इसका फैक्टर, ये फैक्टर कितना हो गया x माइनस 1, दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, a क्यूब माइनस b क्यूब का दिस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब मैथमेटिशियन बोला फैक्टर हो गया, मतलब आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक छोटा सा बात, x का वैल्यू कितना आ गया 1, ये वैल्यू हमेशा, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो सुना ध्यान, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू जैसे निकालेंगे तो भाई नॉर्मल तो फैक्टर हो नहीं सकता है, तो बाबा जी को बुलाइए, तो क्या बोल रहे बाबा जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर क्या बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, पुट अप कीजिए भैया, x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस में रूट ओवर बी का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4ac मतलब माइनस 4 बाई कितना 2a, का वैल्यू 1, समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला पुट अप करते समझ में आ गया। अब x का वैल्यू कितना हो रहा है -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 बाई कितना 2, अब रूट के अंदर में -3 मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस में √3 आयोटा होगा ना, बाई कितना हो गया, अब इसका कितना वैल्यू, दो वैल्यू में एक वैल्यू हो गया माइनस में 1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा वैल्यू कितना हो गया x इक्वल टू कितना -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। दुनिया वाले इसका नाम दिया ओमेगा, W लिखते लेकिन पढ़ते ओमेगा, ठीक है, और इसका नाम दिए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से याद आएगा। ठीक है, पहले यहां तक नोट करें फिर आगे चलते हैं, बच्चा लोग ध्यान से सुनेंगे। आइए आगे बात करते हैं, आगे बात किया जाए x इक्वल टू, सुनेंगे ध्यान से, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, एक बार देख लो भाई, ओमेगा का वैल्यू कितना बताएंगे, ओमेगा का वैल्यू कितना -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, इसका स्क्वायर करके देखो तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ये कितना बताना, स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करके देखो ओमेगा स्क्वायर, इधर बाबू कितना -1 प्लस में √3 आयोटा का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई, a का वैल्यू कितना -1 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, b मतलब √3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस में 2a का वैल्यू -1 b का वैल्यू √3 आयोटा, करेक्ट, बाई कितना 4, सॉल्व करो देखो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जा रहा है -1 का स्क्वायर 1 √3 आयोटा का स्क्वायर -3 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 2 √3 आयोटा बाई कितना 4, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2 माइनस में √3 आयोटा बाई 4। ठीक है, यहां से ओमेगा स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे, जैसे 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा बताना, 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई कितना 4, दो कैंसिल करेंगे देखो 2 आ गया ओमेगा स्क्वायर, इसलिए इसका स्क्वायर ये माना गया, या तो इसको ओमेगा मानेंगे तो इसका स्क्वायर ये होगा, दोनों से, लेकिन पॉजिटिव वाला को ओमेगा माना और नेगेटिव वाला को ओमेगा स्क्वायर। अब खासियत क्या है कि यहां से क्या प्रॉपर्टीज बन गया है, पहला प्रॉपर्टीज बन के ये आया
कि देखा ये गया कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ओमेगा क्यूब, और इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे कर दिया ये दोनों को, जैसे हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व किए, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या हो जा रहा है सर जी, ये -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब, ये a प्लस बी ए माइनस बी -1 का स्क्वायर माइनस में √3 आयोटा का स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और ये वैल्यू प्लस में 3 बाई 4, कटने के बाद कितना आ रहा है 1। तो ये समझ में आया कि पहला काम का बात ये है, काम का बात नोट करेंगे, क्या काम का बात है भाई, ठीक है पॉइंट पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा ये गया है कि ओमेगा इक्वल टू क्या माना गया, ओमेगा इक्वल टू क्या माना गया बताएंगे, -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या माना गया है, -1 माइनस में रूट आयोटा बाई 2, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या माना गया है, ठीक है 1, और क्या है सर, बिकॉज ओमेगा जो है इसका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा बच्चा आशुतोष, तो सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा नंबर 4, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इस बात को समझिए, क्योंकि इसका रूट्स है ना तो इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा पुट अप कर दो तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर है, आगे देखें छोटा छोटा बात करें समझते जाए, ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लियो ना ये सब, काम का बात जरूर नोट करना है कि ओमेगा का पावर में 3 जो है वो कितना आता है 1 आता है, ओमेगा का पावर में 3 कितना आता है 1 आता है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई आप ना ओमेगा का पावर में ना 100 निकाल, ओमेगा का पावर में 100, इधर ओमेगा का पावर में 100, तो ओमेगा का पावर में 100 निकालने के लिए बोला तो किससे डिवाइड देंगे 3 से, तो 100 को 3 से डिवाइड दे दो भाई, 100 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा बताना, फिर से 1 बचा, फिर कितना हो जाएगा 9, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा 99, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, ओमेगा का पावर में 99 इंटू ओमेगा, अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओमेगा का पावर में 99 को हम लोग लिख सकते हैं 33 का पावर में 3 का पावर में 33, बोलो हाँ या ना, इंटू कितना ओमेगा, समझ में, ओमेगा का पावर में 100 को क्या लिखे 99 ओमेगा, क्यों सर, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 से डिवाइड कर 1, तो ये कितना हो ओमेगा का पावर में 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा का पावर में 3 इंटू 33, सर ऐसा क्यों करे, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है इसलिए, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 अपने पढ़े थे, तो 1 का पावर में 33 इंटू ओमेगा, आंसर विल बी ओमेगा, इसका मतलब क्या कि ओमेगा का पावर में कुछ भी रहेगा 3 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ओमेगा का पावर में सपोज मान लेते 20 है, 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो आंसर कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का आंसर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ओमेगा का पावर में 19 रहेगा, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा बताएंगे, कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा का आंसर कितना होता है -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2, अच्छा ओमेगा का पावर में 18 का आंसर कितना होगा 1, सर क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड देंगे तो 1, और ये देखा जा रहा है तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को जोड़ दिया जाए 0, अच्छा तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ओमेगा का पावर में 20 प्लस में ओमेगा का पावर में 19 प्लस में ओमेगा का पावर में 18 आ जाए, एक साथ लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो बोलना यही चाह रहे हैं कि 3 कंजुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा का सम ऑलवेज 0 आएगा, मतलब ओमेगा का पावर में 21 प्लस में ओमेगा का पावर में 22 प्लस में ओमेगा का पावर में 23, इसका आंसर कितना आएगा 3 तो लगातार पावर का सम, आंसर क्या आएगा 0, समझ में आ रहा है मेरा बात, 3 कंजुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा कितना आएगा का सम कितना आएगा 0, इसी टाइप से सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा कितना आता था 0, तो यहां पे क्या समझ रहे सर, इसका जनरलाइज क्या करेंगे, काम का बात नंबर 5 कि ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल रहेगा, 3 का मल्टीपल 3 से मल्टीपल, तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल प्लस में रिमाइंडर 1, तो आंसर ओमेगा,
इसी टाइप से ओमेगा का पावर में 3 का मल्टीपल प्लस में 2, तो आंसर कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर। और तीनों को जोड़ेंगे कितना, ओमेगा का पावर में 3k प्लस में ओमेगा का पावर में 3k प्लस 1 प्लस में ओमेगा का पावर में 3k प्लस में 2, आंसर विल बी 0। नोट करें।